अजीब लग रहा होगा या सर के ऊपर से जा रहा होगा, बट वंस यू अप्लाई दिस नो एंड यू सी हाउ एक्यूरेट इट इज कि जेन्युइनली 60% ऑफ द डेटा इज सिमिलर, you will go you will have a magical moment, trust me, you will be like भाई ये तो जादू है. So once again, early exit का problem solve. Why? Because from a logical perspective I have understood and I've studied कि भाई 68% of my trades give me 50 pips on an average. तो अब अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूं, अपना सिस्टम ट्रेड कर रहा हूं, सो आई नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. सो 50 पिप्स अगर मेरा ट्रेड पहुंचता है, बेस्ट बेसिस ऑफ लेट्स से मान लो अगर ट्रेड ट्रेड चार्ट बहुत स्ट्रांग है, ट्रेंडिंग है, तो 50 पिप्स पे पहुंच के मैक्सिमम आई एग्जिट 50% एटलीस्ट मैं एग्जिट करूंगा. मुझे मुझे पता है बिकॉज ऑन एन एवरेज 62% ऑफ माई ट्रेड्स की 50 पिप्स ऑन एन एवरेज, सो आई एग्जिट 50 पिप्स. उसके बाद चाहे वो नीचे आए चाहे ऊपर जाए, once again that is also completely game of probabilities, right? I hope आप लोग यहाँ बैठे हो एटलीस्ट इतना तो आपको पता है कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज. कब क्या होगा नोबडी नोज, बट प्रोबेबिलिटी है, राइट? सो जब पता है प्रोबेबिलिटीज है तो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन पे यूज करते हैं ना, क्वांटिटेटिव डेटा यूज करते हैं, राइट? सो ये हो गया अर्ली एग्जिट. अब उसके बाद व्हाट एल्स? अर्ली एग्जिट के ऊपर बात कर ली मैंने. आई एम होल्डिंग अ लॉस बट आई कैन नॉट होल्ड प्रॉफिट. वंस अगेन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन दैट यू आर सेटिंग योरसेल्फ? क्या अब आप क्या एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो अपने साथ? व्हाट अभी ना फ्रॉम आफ्टर, राइट आफ्टर दिस मीटिंग फिनिशेस गाइस, नोट दिस डाउन. आई वांट यू टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग जो आप ट्रेडिंग में कर रहे हो. एंड आई वांट यू टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग इन अ वे कि भाई ये जो भी मैं कर रहा हूं, क्या ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? इज दिस अ फैक्ट और इज दिस एन ओपिनियन? एंड once you start asking this question, you will start to realize कि भाई जो भी चीजें मैं कर रहा था they are actually opinion based. अब ऑब्वियसली हम कौन होते हैं? लाइक गाइस, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी क्लियर. वी आर वेरी स्मॉल पीपल इन द मार्केट. वी आर रिटेल ट्रेडर्स. वी हैव नो पावर अबव द बिग फिशेस इन द मार्केट. सो आवर ओपिनियन डज नॉट मैटर. मान लो आप बहुत बड़े ब्लैक रॉक हो, मान लो आप ब्लैक रॉक हो, इफ यू हैव एन ओपिनियन मार्केट शुड गो डाउन, यू प्रेस अ बटन, यस मार्केट विल गो डाउन. बट अभी वहां पे नहीं पहुंचे ना हम लोग. वी आर रिटेल ट्रेडर्स. सो आवर ओपिनियन डज नॉट मैटर. इट डजेंट मैटर व्हाट आई थिंक, डजेंट मैटर व्हाट यू थिंक, मार्केट विल स्टिल डू जो मार्केट को करना है. सो उससे अच्छा देन लेट्स डू फैक्ट बेस्ड थिंकिंग, राइट? लेट्स डू फैक्ट बेस्ड एनालिसिस. सो I didn't really plan on telling you this quantitative wala thing or normal distribution wala thing, but real guys, if you apply this, trust me, your trading will go next level and life बहुत simple हो जाएगी. You will set clear expectations with yourself and things will get very, very clear. Okay, now I'm enabling the chat box again. Let's see what more do you guys want me to talk about. Doing nothing, consistency, self-doubt. Okay. Okay, let's talk about self-doubt. Revenge trading and all इसके ऊपर बात कर ली भाई मैंने. Let's talk about self-doubt. Recording मिल जाएगी, don't worry. So self-doubt, once again, self-doubt is kind of linked to fear, जिसके ऊपर मैंने already बात की हुई है. But why does self-doubt come? Why is self-doubt coming in the first place? देखो, obviously दो reasons हो सकते हैं. First one is obviously बात है कि you haven't seen success yet in trading. I think most common reason यही है कि भाई सक्सेस ही नहीं मिली है, तो मैं वो क्या मतलब, how can I even think I'll become a trader and all that. And once again, guys, the human mind is a very negative thing. So पहला थॉट नेगेटिव ही आता है, कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में. Obviously we have to change our conditioning about this, but self doubt is very normal. Now I want you to ask yourself a very simple question, and I'm going to go a little bit philosophical over here. But what other option do you have but to believe in yourself? If you're not going to believe in yourself, if you're going to doubt yourself, anyway you're going to lose. But at least if you believe in yourself, at least chance तो है भाई सक्सेस होने का. At least there's a better chance to succeed in whatever you're doing. Forget trading. Keep trading aside. कुछ भी कर लो आप. If you're believing in yourself
एटलीस्ट there's a better chance you're going to win. बट अगर आप खुद को ही डाउट करते रहोगे, नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट. बट वंस अगेन, इसको हम लोग लेट्स टॉक अबाउट ऑन सेल्फ डाउट. फैक्ट बेस्ड बात करते हैं, क्वांटिटेटिव बात करते हैं इसके ऊपर. ये तो होगा फिलोसफी. अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव. सो नाउ once again, the number one thing that we're going to refer is the trading journal. अब ट्रेडिंग जर्नल हम रेफर करेंगे ना. ऑब्वियसली अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो बहुत हाई चांसेस है यू आर नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, व्हिच इज फाइन, वी हैव ऑल बीन देयर. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब लॉसेस देखते हैं अपने, बिकॉज डाउट क्यों आता है, क्योंकि लॉसेस होते हैं. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो लॉसेस है कि पीछे का रीजनिंग क्या है एंड क्या सीन है इसका बेसिकली. नाउ इवन इफ यू लुक एट ऑल योर लॉसेस गाइस, once again, law of normal distribution, law of average distribution, 62% of your losses will be most probably because of the same reason. Same reason, trust me, same reason. You won't believe it. एक बार, बस एक बार, I just wish मैं आप लोगों के सारे लोगों के reactions देख सकता हूँ when you guys actually apply this, but I don't think I'll get the chance to do that. But I really hope you guys will give me feedbacks on this, because I'm really looking forward to it. Because जब मैंने किया था ना, I was amazed. Okay, so when you look at all your losses and you apply the data on it, you will see कि 62% of your losses, 68% of your losses, whatever the average is, are happening because of the same particular reason. Now you tell me, बहुत common sense वाली बात है. अगर आपको पता चल गया कि भाई ये एक वजह से ही मेरा 60% लॉस हो रहा है, विल यू नॉट स्टॉप डूइंग दैट? एंड वही गेम है, दैट इज द गेम. अंडरस्टैंडिंग की लॉस क्यों हो रहा है एंड उसको रोकना, उसमें बेटर होना, दैट इज द गेम. दैट इज हाउ यू बिकम प्रॉफिटेबल. वेरी सिंपल. सो एज ऑफ नाउ, इफ यू आर नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, गो टू योर लॉसेस, गो जर्नल योर ट्रेड्स. अब इसमें इन केस लेट्स से अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपने जिंदगी में कभी ट्रेडिंग जर्नल नहीं खोला है या ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाया, थिंग्स विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू. बट द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू इज अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाओ, अपना पीएनएल डाउनलोड करो एंड ट्राई टू रिकॉल, रिमेंबर कि भाई ये ट्रेड क्यों लिया था, क्या था एंड ऑल ऑफ दैट. थोड़ा सा लगेगा, खोदना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, बट इट विल बेनिफिट यू अलॉट, ट्रस्ट मी. तो यू विल गेट टू नो, जब आप अपने लॉसेस देखोगे, यू विल गेट टू नो दैट 60 to 68% लॉसेस जो हो रहे हैं वो सेम रीजन की वजह से हो रहा है. नाउ व्हाट इज माय रोल? आई एम गोइंग टू नाउ stop doing whatever I was doing. अब when I did this, I realized कि specifically about the gold strategy जो मैं अभी currently I'm using, I'm trading. So I looked at my losses and I applied this quantitative information on it, and I realized that 68% of my losses are happening because I am trading the US session. Once again, मैं ये नहीं बोल रहा US session बुरा है. I am talking specifically about my strategy. Okay, so don't take it other way. बट मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी पे अप्लाई किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यूएस सेशन में जो है मेरे 68% लॉसेस यूएस सेशन की वजह से हो रहे हैं. जब भी मैं यूएस सेशन में ट्रेड लेता हूं, मेरा लॉस होता है. नाउ दैट कुड बी एनीथिंग, राइट? मतलब अब हो रहा है तो हो रहा है भाई, लॉस में मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? तो द बेस्ट थिंग आई कैन डू एज अ ट्रेडर इज स्टॉप ट्रेडिंग द यूएस सेशन. नाउ एनीबडी हु इज पार्ट ऑफ द 76 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड, you already know that I avoid US session. I don't take trades in US session. सिंपल सी बात है, पता है. अब नाउ देयर विल बी अ सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल बी लाइक, क्यों हो रहा है लॉस? नहीं भाई, मैं तो यूएस सेशन में प्रॉफिट करके दिखाऊंगा. अरे भाई, पता है लॉस हो रहा है तो मत करो ना यार. सिंपल सी बात है. व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ हीरो एंड बी लाइक, नहीं मैं तो यूएस सेशन में प्रॉफिट करके दिखाऊंगा? नहीं भाई, हम यहाँ होशियार बनने नहीं आए. वी आर हियर टू मेक मनी. सो सिंपल सी बात है, कोई चीज की वजह से अगर लॉस हो रहा है, जस्ट स्टॉप डूइंग इट. वेरी सिंपल. ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग ही छोड़ के बैठ जाना है. ऑब्वियसली यू हैव टू सी कि एक ऑब्वियसली कोई रीजन है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है. वी हैव टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर थिंग दैट वी आर डूइंग. सो आई सॉ, अब अगर मैं अपना ईगो लेके बैठ जाऊं कि नहीं भाई मैं तो अल्फा ट्रेडर हूं, मेरे को तो भाई यूएस सेशन में भी प्रॉफिट करना है, नहीं नहीं हो सकता ना यार. आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट सुपर ह्यूमन. आई कैन नॉट बी 100% राइट इन एवरीथिंग, राइट? सो सिंपलेस्ट थिंग, नहीं करना है भाई. यूएस सेशन नॉट माई कप ऑफ टी. लंदन में खुश हूं मैं. And since I started doing that, my accuracy went super high. As simple as that. So we have to find what doesn't work. Stop doing that. Find what works. Focus on that. Simple as that. Don't try to change the market. Don't try to change anything about it. Because trust me, you will fail miserably. नहीं होगा. We are retail traders. We are small people.
सो ये हो गया सेल्फ डाउट के ऊपर, ठीक है। दिस इज हाउ यू बेसिकली क्लियर आउट सेल्फ डाउट. नाउ लेट मी सी व्हाट एल्स डिड यू गाइस टेक्स्ट. ये क्या बता रहे हो भाई? ये जरा देख लूं मैं क्या है, इतना एफर्ट मार के लिखा है भाई. अगर बैक टेस्टिंग से एक चीज वर्क कर रही है, भाई हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया, सेम करंट मार्केट में जो, तो वो फैक्ट होगी या ओपिनियन? आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन भाई. एक काम करो यार, तुम अनम्यूट ही कर लो अभी. भाई मैं ऐसे कह रहा था आपसे कि पहले तो थैंक यू, एंड सेकंड बात ये भाई कि जैसे मैंने बैक टेस्ट किया कोई चीज, ठीक है, हम्म. गोल्ड में जैसे मैंने मेरा बैक टेस्ट करा कि मेरे को फ्लैग अच्छा लगता है गोल्ड में ट्रेड करने से, ओके. और वो मैंने मेरा हर बार उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे मैंने बैक टेस्ट किया, अगर वो करंट में बन रहा है तो मेरा ओपिनियन हुआ या फैक्ट हुआ? तो बैक टेस्ट किया है ना, बैक टेस्ट किया है, हम्म दिख रहा है कि चल रहा है, दैट इज फैक्ट हम्म। कि चल ओके। रहा है. बट आपका जो व्यू है ना फ्लैग वाला, वो हाँ ओपिनियन जी। है. दैट इज योर ओपिनियन कि हाँ भाई फ्लैग पैटर्न बन रहा है, दैट इज योर ओपिनियन. हम्म। बट फ्लैग पैटर्न काम कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, दैट इज अ फैक्ट. ओके। थोड़ा सा ट्रिकी है बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन. हाँ जी। बट नहीं, जैसे मेरे को जैसे पता है कि मेरा अगर फ्लैग 0.3 से रिट्रेस करता है आपके आपके वाले फिफ्थ से, ओके. ठीक है, तो मेरे को पता है कि मेरे को इतना टारगेट मिलता है, ठीक है, आई थिंक 65 पिप्स टारगेट मिलता है। ओके. तो हर बार मिलता है अगर वो सेम चीज हो रही है, हम्म. तो उससे क्या होगा, वो मेरा फैक्ट है या वो ओपिनियन है? एब्सोल्युटली फैक्ट है ना वो, बिकॉज आपको ये एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है कि भाई मैं अगर ये बेसिकली ये रिट्रेसमेंट कर रहा हूँ तो मुझे इतना टारगेट मिल रहा है. हम्म वो आपने, आई एम श्योर आपने जर्नलिंग की है and आपने बहुत बार ये हम्म। ट्रेड लिया हुआ है, इसलिए आपको ये पता है बात. हाँ जी। दैट इज फैक्ट. दैट इज योर ओके। एक्सपेक्टेशन दैट जो सेट हुआ है. ओके। एक बार और एक ही सेकंड भाई, एक। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे भाई आपने कहा था ना भाई, ब्रांड पहन के देखना मजा आता है, मोटिवेशन मिलती है भाई। क्या है? ब्रांड पहन के देखो, आपने बोला था ना। हाँ. थैंक यू भाई। क्या मस्त है, चल कौन रही सा है, है ट्रेंड। बर्बरी है? बर्बरी है भाई। क्या बात है. थैंक यू भाई। Okay guys, so I think यार, I think I've spoken majorly on the major things. आई थिंक लेट्स इंटरैक्ट अ लिटिल बिट, आधा घंटा और है. आई थिंक बातें करते थोड़ी, व्हाट से. सो 1 घंटा, आई थिंक 1 घंटा स्पेंड भी हो गया, रियलाइज भी नहीं हुआ मुझे ऑनेस्टली. बट डोंट वरी, आई एम नॉट द टिपिकल गाय जो टाइम देख के आई एम गोना एंड द मीटिंग, ये 1 घंटा हो गया बाय, नो आई एम नॉट गोना डू दैट, डोंट वरी. बट so major things are spoken about. You know what you tell yourself, how you behave, how you treat trading, expectation setting, fact based thinking. ये सारी चीजें जो है गाइस, ये आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो इन ट्रेडिंग. हर जगह अप्लाई कर सकते हो. ओके, इट इज यूनिवर्सल जो मैंने आपको बताया. सो यू कैन अप्लाई दिस एवरीवेयर एंड दिस विल गो, दिस इज गोइंग टू वर्क. सो लेट मी, so now I'm going to spend some time, let me talk to 10 people. I speak to 10 people and obviously I think उतने लोगों ने वीडियो ऑन किया, अभी सबके वीडियो ऑन होने स्टार्ट होंगे, बिकॉज नाउ आई एम गोना से दैट मैं बात करने वाला हूँ. बट नहीं, अब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ भाई, जिसके अभी ऑन है मैं उनसे ही बात करने वाला हूँ. ये सर्वेश भाई बड़ा हंस रहे हैं, चलो भाई इनसे बात करते हैं. हेलो सर। यस ब्रो. मैं कैसे? आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए कुछ सर. हाँ भाई। सर पहले तो आप मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच. अभी मेरी एज अराउंड 15 है। आई एम 11th ग्रेड हम्म. साइंस स्टूडेंट। मुझे मार्केट में करीब 6 महीने हो गए अभी। आई एम करंटली डूइंग हेजिंग स्ट्रेटजीज, क्योंकि इतना भी क्योंकि प्राइजेक्शन वगैरह नहीं आता ना, तो हम्म. आपके वीडियोस वगैरह देख के प्राइजेक्शन सीख रहा हूँ करंटली। अटके कहाँ हो, प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी फिलहाल, एज ऑफ नाउ क्या प्रॉब्लम आ रही है? अर्ली एग्जिट्स, नॉट होल्डिंग ट्रेड्स, लॉसेस। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, मैंने शेयर किया जो. चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट ब्रो. लेट्स सी, let's talk to Vijay. हेलो कुमार भाई, कैसे हो? बस बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। बहुत सही रहा वैसे सेशन। तो मेरा वैसे डाउट था आपसे पूछ